फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट हमने बात की थी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, राइट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में ओवरी या अंडाशय जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में होता है। उस ओवरी और अंडाशय की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, ठीक है। आज अपने पास में सेकेंड टर्म आती है जिसे अपन बोलते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी का मतलब कौन कौन सी ऐसे ऑर्गन है, कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स है जो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सहायक होती है। मुख्य रूप से तो काम कौन करता है, अंडाशय करता है या ओवरी करता है ना। उसके सहायक कौन कौन से होते हैं। तो ओवरी के बाद में फर्स्ट हमने देखा था ओवरी, ओवरी के बाद में सेकेंड टर्म हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की। किसकी? फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम क्या लिखेंगे बेटा? हाँ, फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे कि संख्या कितनी रहती है? 2 इन नंबर, या हम कहेंगे कि संख्या में कितने? 2, या इसकी जगह मैं कह सकता हूं कि एक जोड़ी। कहाँ होगी? जो अपने पास में गर्भाशय या जो यूटेरस है, उस यूटेरस के दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट में। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या क्या देखेंगे। इस फैलोपियन ट्यूब या ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो कितने हिस्सों से मिलकर बनी होती है। एक तो बात करेंगे इनफंडीब्यूलम। इनफंडीब्यूलम क्या है? इनफंडीब्यूलम अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब का वह भाग है जो अंडाशय के समीप रहता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को मैं FT लिख रहा हूं, ट्यूब का, अंडाशय का मतलब ओवरी के समीप का भाग, जिसमें या जिस पर कौन पाई जाती है? फिम्बरी होती है या पाई जाती है, तथा काम क्या करती है? अंडाशय नहीं, अंड या ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ले जाने का कार्य करती है। ले जाने के लिए पकड़ने का कार्य करती है। पहला पार्ट समझ में आया इनफंडिब्यूलम? कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। अगर अपन बात करें ये, यहां पर अपने पास में कौन हो जाएगा? ये ओवरी, ये ओवरी इधर से अटैच। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को बता रहा हूं मैं। ये वाला जो पार्ट है इसे तो हम कहते हैं क्या बेटा? फिम्बरी। ये वाला पार्ट इनफंडिब्यूलम। इस इनफंडिब्यूलम के ऊपर एक
हम कह सकते हैं कि तुम्बिका के जैसा या गुंबद जैसी संरचना रहती है, गुंबद जैसा भाग रहता है, जिसको अपन बोलते हैं ये, इसको बोला जाता है एम्पुला। क्या बोला जाता है बेटा? कल बताया था। और लास्ट वाला जो भाग है ये, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। ओके, तो पहला वाला भाग तो क्या हो गया? इनफंडिब्यूलम, सेकंड एम्प्यूला, या जिससे हम कहते हैं बेटा तुम्बिका, तीसरा भाग इस्थमस, ये इस्थमस ही एक ऐसा भाग है जो गर्भाशय यानी यूटेरस जो है उस यूटेरस से जुड़ा रहता है तथा ओवम को यूटेरस में क्या करता है बेटा? ट्रांसफर करता है। कोई दिक्कत? यही फैलोपियन ट्यूब, यही जो फैलोपियन ट्यूब है ये किसके लिए? निषेचन के लिए, निषेचन का स्थल रहती है। कौन रहती है बेटा? फैलोपियन ट्यूब ही निषेचन का जो स्थल है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफ, इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो हमने निषेचन की बात की है, तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है? तो हम बोलेंगे कि ये जो हमने डायग्राम देखा, ये वाला जो पोर्शन रहता है, ये इस पोर्शन के अंदर जो है, जब एग आएगा या ओवम आएगा तो इधर से वजाइना से होता हुआ कौन आएगा? स्पर्म आएगा, और यहां आकर के निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो हम क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे कि निषेचन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलेरिक, चलो एम्प्यूलेरिक स्थमिक भाग में। कोई दिक्कत? फैलोपियन ट्यूब समझ में आई? नेक्स्ट चले, तीसरा भाग कौन सा था? गर्भाशय, या जिसको हम बोलते हैं यूटेरस। गर्भाशय या यूटेरस। इस गर्भाशय या यूटेरस की बात करें तो पहली चीज, सीधा क्वेश्चन पुट होता है कि किस तरीके का दिखता है। तो हम आकार की बात करेंगे तो बोलेंगे इन्वर्टेड पियर, या हम कहते हैं उल्टे नाशपति के जैसा, नाशपति सदृश। कोई दिक्कत? सेकंड बात करेंगे, ये यूटेरस जो है वही भाग है जिस टाइम निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद में जब युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद में जो जैसे कहते हैं ब्लास्टुला हो गया, वो गैस्टुला हो गया, मोरुला हो गया, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर है, जिस टाइम पूरे बेबी का निर्माण होगा, किसी शिशु का निर्माण होगा, तो वो शिशु इसी यूटेरस के अंदर बनता है। तो इस यूटेरस का आकार तो ये हो गया। फर्स्ट हम लिखते हैं इसकी स्थिति के बारे में। स्थिति क्या कहेंगे? जो अपना मूत्राशय रहता है
फीमेल के अंदर उस मूत्राशय के ऊपर स्थित। फिर बात करेंगे कि कार्य क्या, जो शिशु है, शिशु की जगह मैं बात कर रहा हूं भ्रूण। भ्रूण मतलब एम्ब्रियो। एम्ब्रियो 9 मंथ तक एम्ब्रियो का तक विकास यही होता है, यही होता। फिर बात करेंगे कि इस गर्भाशय के पार्ट कितने। गर्भाशय बटा रहता है, ऊपर वाला जो भाग रहता है इस तरीके से बनाया था, लास्ट में नीचे संकरा। तो ये ऊपर से तो कैसा रहता है, ऊपर से चौड़ा तथा धीरे धीरे नीचे की ओर कैसा रहता है बेटा, और से पतला। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। ये जो यूटेरस है, जिसे अपन कहेंगे गर्भाशय, ऊपर वाला जो चौड़ा भाग है उसको तो हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं बेटा, फंडस। फंडस के नीचे की तरफ आते जैसे जैसे संकरा होता है तो उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं बेटा, और नीचे की तरफ क्या रहती है, वजाइना, योनि। ऊपर वाला गुंबदाकार जो भाग रहता है उसको फंडस कहते हैं। उसके नीचे जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं धीरे धीरे पतला होता रहता है, उस पतले वाले भाग को सर्विक्स, और सर्विक्स के जस्ट नीचे की तरफ जो ओपनिंग रहती है वो ओपनिंग रहती है वेजाइना के रूप में, और जिसको अपन यूरिनो जेनिटल पैसेज या मूत्र जनन मार्ग के रूप में बाहर की तरफ खोल देते हैं। अब इसी यूटेरस की बात करें तो ये जो यूटेरस है, यूटेरस मतलब बेटा गर्भाशय, ये 3 परतों से घिरा रहता है, 3 लेयर से घिरा रहता है। वो लेयर्स कौन कौन सी है, किसी को मालूम है? पेरीमेट्रियम, वेरी गुड, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम, सेकेंड मायोमेट्रियम, और थर्ड एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम ही, यहां से ध्यान देना बेटा इन दोनों को, एंडोमेट्रियम ही वह लेयर है जिस टाइम एक फीमेल और गर्ल जिस टाइम मैच्योरिटी यानी प्यूबर्टी यौन आरंभ में आती है, जिस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, तो इसी एंडोमेट्रियम का रप्चर होता है, एंडोमेट्रियम टूटने लगती है। ठीक है, तो जो ब्लीडिंग होती है या जैसे हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, चलो मासिक चक्र, मासिक चक्र में जो वॉल रप्चर होती है, जो टूटती है, वो कौन सी रहती है, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है, डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी के समय लेबर पेन होता है बेटा, होता है किशन, डिलीवरी के समय जो लेबर पेन होता है, उस लेबर पेन का जो रीजन है मायोमेट्रियम के अंदर संकुचन होते हैं, है ना, मायोमेट्रियम के अंदर संकुचन होते हैं जिसके कारण लेबर पेन होता है, और उसका जो मेन रीजन है वो यही मायोमेट्रियम है। जो पेरीमेट्रियम बाहर की बॉल है, यूटेरस ये आउटर लेयर है, जो यूटेरस की जो अंदर वाली जो लेयर्स बनती है उनका सबसे बाहरी जो परत रहती है उसका। चीज समझ में आया यूटेरस के बारे में? फर्स्ट ओवरी, लेबर पेन, लेबर पेन का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रसव पीड़ा। कहता ना कि जब तक जैसे कोई लेडी है उसका अप्रोक्सीमेट डेट दे रखी है कि भाई या इसी मंथ की बात करें 20 जनवरी होगी, 25 जनवरी होगी या 30 जनवरी होगी, एक्सपायरी डेट नहीं है बेटा, एक्सपायरी डेट मरने वाले को बोलते हैं डपोड़ा। सुनो इधर मेरी बात सुनो कि
स्टार्ट हो गया क्या? तो ओके, चलो अब इधर ध्यान दो। डिलीवरी के टाइम जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो क्या होता है, कहते हैं कि बच्चेदानी का मुंह अभी तक पूरी तरीके से खुला नहीं है, तब तक बच्चा जो है बाहर नहीं आ सकता। बच्चेदानी का मतलब अपना गर्भाशय ही रहता है। जिस टाइम ये गर्भाशय बोलते हैं कि ऊपर से चौड़ा लेकिन धीरे धीरे नीचे आते हैं तब संकरा होता जाता है। तो जिस टाइम ये कॉन्ट्रेक्शन मतलब मायोमेट्रियम के अंदर संकुचन स्टार्ट होंगे, क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे जो बच्चे का जैसा सिर रहता है उसी हिसाब से वो चौड़ा होना स्टार्ट होता है। तो वो एक इतनी ऐसी मतलब कि पीड़ा रहती है जिसको मदर सहन तो कर पाती है, लेकिन उस टाइम कहते हैं कि ह्यूमन की या मानव की 206 हड्डियां टूटे जितना दर्द होता है। तो ये उस टाइम वाला लेबर पेन है कि प्रसव पीड़ा जिस टाइम स्टार्ट हो जाती है उसके जस्ट बाद में जो है वो बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन उससे पहले नॉर्मल चलता है। तो एक टाइम पीरियड रहता है जिस टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाते हैं, है ना, उसी को लेबर पेन या प्रसव पीड़ा के नाम से जानते हैं। ओके, चलो ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूटेरस हो गया। आफ्टर यूटेरस नेक्स्ट तीन नंबर था ना, चलो चौथा वजाइना, जिसको अपन बोलते हैं योनि। हाँ बेटा इधर ध्यान दो। सबसे पहली चीज मूत्र जनन मार्ग कहे, मूत्र मार्ग कहे या जनन मार्ग कहे तो इसको अपन बोलेंगे मूत्र जनन मार्ग हेतु अंग। फालतू बात नहीं बेटा। हाँ, कॉप्युलेटरी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिस टाइम कहते हैं ना कि संगम कह सकते हैं या कॉप्युलेशन या रिप्रोडक्शन, है ना, जैसे मेल के अंदर पेनिस या पीनस रहता है वैसे ही फीमेल के अंदर भी यही यूटेरस या गर्भाशय का तीसरा और सबसे संकरा भाग रहता है जिसको अपन वजाइना के नाम से जानते हैं। इसी वजाइना के अंतर्गत हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी हलवा नहीं रे, वलवा, हलवा नहीं बेटा, ध्यान देना बेटा इधर। वल्वा, वल्वा का मतलब जो स्ट्रक्चर वजाइना है उस वजाइना की जो टोटल स्ट्रक्चर कहलाती है। टोटल स्ट्रक्चर मतलब कि मूत्र मार्ग, टोटल स्ट्रक्चर मतलब कि जनन मार्ग, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मूत्र मार्ग और जनन मार्ग अलग होता है। मेल के अंदर मूत्र मार्ग भी वही है, जनन मार्ग यानी कि स्पर्म के आने का रास्ता भी वही है और यूरिन के आने का रास्ता भी वही है, लेकिन फीमेल के अंदर यूरिन और जो कहते हैं ना कि एम्ब्रियो शिशु होने का जो रास्ता वो दोनों का अलग अलग रहता है। उस पूरी स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे तो जिसको बोलते हैं वल्वा। सबसे पहली चीज कि ये मूत्र जनन मार्ग, मूत्र जनन मार्ग के नीचे की तरफ जो मार्ग रहता है उसको कहते हैं अपन कॉप्युलेटरी या जिस टाइम रिप्रोडक्शन होता है वो वाला मार्ग, और यहीं से बच्चा जो है वो डिलीवरी के टाइम बाहर आता है। ऊपर वाला जो स्मॉल पोर या छोटा छिद्र रहता है वो जनन मार्ग का ना होकर के किसका है, मूत्र मार्ग का। लेकिन मेल के अंदर मूत्र मार्ग और स्पर्म के आने का रास्ता मतलब जनन मार्ग एक ही रहता है, लेकिन फीमेल के अंदर अलग रहता है। इनके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, इस कवरिंग को हम कहते हैं, ये वाला तो हो गया बेटा क्या, मूत्र मार्ग, ये जनन मार्ग, ये वाला जो मैंने लेयर बनाया जो इन दोनों को कवर करता है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टिब्यूल। अब ध्यान देना बेटा इधर, इस वेस्टिब्यूल के इधर की साइड बॉयज और इधर की साइड ग्लैंड्स होती है। जैसा हमने मेल के अंदर पढ़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या काम करती है, लुब्रिकेशन या स्नेहक का काम करती है, एक तरल पदार्थ का स्त्रावण करती है। वैसे भी इसी के अंदर भी एक चीज है जिसको अपन बोलते हैं, नाम तो वही होगा, बल्बो यूरेथ्रल ना कह करके इसको अपन बोलते हैं बल्बो वेस्टिजियल।
है ना, सॉरी बल्बो वेजिनल, वहां तो था यूरेथ्रल, यहां हम बोलेंगे वेजिनल। बल्बो वेजिनल ग्रंथि या ग्लैंड, या इसको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? बार्थोनिल ग्लैंड या ग्रंथि। आगे देखें, इस बार्थोनिल ग्लैंड या ग्रंथि के बाद में ऊपर वाला मूत्र मार्ग, जनन मार्ग, इनके चारों तरफ की कवरिंग जो है वो कहलाती है वेस्टिब्यूल। इसके चारों तरफ एक और लेयर रहती है इस तरीके से, इसका ऊपर वाला भाग इस तरीके से गुंबदाकार रहता है। इस गुंबदाकार भाग को हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। नाम सुना है? क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस वही पार्ट है जो मेल के अंदर पेनिस, मतलब कि सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब संवेदन, जो मेल के अंदर पेनिस काम करता है वही फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस काम करता है। तो इस क्लाइटोरिस को हम बोलते हैं होमोलोगस टू पेनिस। जो मेल के अंदर पेनिस यानी शिश्न है वही फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस है ना। जैसे स्नेह क्या संवेदन का काम उधर पेनिस करता है, वही संवेदन का काम या सेंसरी ऑर्गन जो है वो क्या रहता है? क्लाइटोरिस रहता है। इस क्लाइटोरिस के चारों तरफ दो लेयर्स पाई जाती है, एक ये इसको बोलते हैं लेबिया। लेबिया का मतलब होता है कि जैसे आप क्या बोले कि पंख, विंग्स कह सकते हैं। लेबिया माइनोरा, जिसके ऊपर हेयर्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं। इसके एक मिनट रुकना बेटा, इसके ऊपर बाहर की तरफ एक और पोर्शन जिसे अपन कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, ये वाला पोर्शन लेबिया मेजोरा, और यहां ये वाला जो पोर्शन है लेबिया मेजोरा, यहां पर हेयर्स पाए जाते हैं। इन हेयर्स को हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स। क्या बोलते हैं बेटा? प्यूबिक, प्यूबिक हेयर्स या प्यूबिक हेयर्स। चीज समझ में आई? तो ये पूरा वजाइना कह दो या उसके अंदर वल्वा, इस पूरे पोर्शन को, पूरे पार्ट को वल्वा कहते हैं, है ना। हम जिस चीज को हम कहते हैं कि हाँ भाई, जिसको हम एज कहते हैं ना कि जिस टाइम चैप्टर आता है तो मनोरंजन के चैप्टर से या क्या कि भाई हम वो होता रहता है बेटा, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो हंसने वाला काम रहता है कि हाँ ये चैप्टर आया, हम इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, है ना। रियल बात ये है कि तुम्हें इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन का आर भी नहीं मालूम है, ठीक है। इवन बॉयज या गर्ल्स को भी एक पर्टिकुलर है, जैसे पेनिस या अपन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो आपने नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड बोल दो, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोल दो, है ना, काउपर ग्लैंड बोल दो, वैसा डिफरेंशिया, वैसा इफ्रेंशिया, रेटेटेस्टिस, नाम ही पहली बार सुने। गर्ल्स की बात करें तो ये वाली पूरी स्ट्रक्चर हम 100% श्योर की नाम भी पहली बार सुने और आप इस चैप्टर के लिए हंस रहे हो, है ना। तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, है ना, ह्यूमन की बात करें एच भी नहीं मालूम है और तुम इस चैप्टर के लिए मजाक में ले रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है, एक तो मजाक वाली तौर अलग है, जस्ट किडिंग के तौर पे, लेकिन जिस चीज को समझना है, अब यहाँ पर सीधा का सीधा क्वेश्चन पुट होता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है फीमेल के अंदर जो मेल के पेनिस के एकदम समझात होगा? कौन सा? क्लाइटोरिस। फीमेल के अंदर ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मेल की बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि के बराबर होती है, समझात होती है? आपको बल्बो वेजिनल ग्रंथि नाम ही नहीं वहां पर दिया, बार्थोलिन ग्रंथि नाम दिया, फिर क्या करोगे? ठीक समझ में आई ना। जैसे वहां पर हम बात करें स्क्रोटम, स्क्रोटम का मतलब जो वर्षण रहते हैं, टेस्टिस रहता है, टेस्टिस रहेगा किसमें? वर्षण कोष में। तो यहाँ पर ये वाली जो लेबिया मेजोरा है, ये मेजोरा जो है वो वर्षण कोष के बराबर रहती है। वहां वर्षण कोष के अंदर वर्षण रहते हैं, यहाँ लेबिया मेजोरा के अंदर जो है पूरी की पूरी वजाइना, पूरी की पूरी वल्वा जो है वो सेट रहती है या फिट रहती है।
अब इसी के अंदर हम बात करें नेक्स्ट, फर्स्ट चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोट के तौर पे देखना। पहला, नर के शिश्न या जिसको अपन क्या बोलते हैं पेनिस के समतुल्य कौन कौन बेटा? फीमेल में क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। हालांकि इससे अपने जेट में क्वेश्चन तो एक आता है, तो इस चैप्टर को तुम्हारे 11th में भी नहीं है, 12th में भी नहीं है, ठीक है। अपने यहाँ पर क्वेश्चन एक आता है, तो इस चैप्टर को शामिल करने की क्या जरूरत, और सबसे ज़्यादा मतलब टॉपिक जो है इसी चैप्टर के दे रखे हैं, तो इसलिए इस चैप्टर में टाइम लग रहा है। ये है कि चलो एग्रीकल्चर जेट सारी चीज़ें अपने हिसाब से अलग है, नीट अलग है, जो भी है ना, लेकिन ह्यूमन की जो डेली रूटीन है, एक्टिविटी है, ये चैप्टर जो है मोस्ट रूप से काम आता है। भले कोई भी छोटा से छोटा कोर्स हो ना, 3rd ग्रेड की तैयारी कह दो, 2nd ग्रेड कह दो, 1st ग्रेड कह दो, ये चैप्टर तो मेंशन है ही। 1st ग्रेड तो चलो पूरा सब्जेक्ट ही हो जाता है, इवन 3rd ग्रेड के अंदर मानव जनन, पाचन तंत्र है ना, बाकी सारे टॉपिक नहीं होते, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ब्लड कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र, ये सारी चीजें, जनन तंत्र, ये सारी चीजें इंक्लूड करके रखी होती है, ताकि हर भले जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से है, भले बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन उनको मालूम तो, ठीक है। चलो, नर के शिश्न के समतुल्य कौन? फीमेल में क्लाइटोरिस। सेकंड, मेल के अंदर, मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फीमेल में कौन? बल्बो नाम नहीं लेंगे, फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड। फिर बात करें मेल में कौन? स्क्रोटम यानी वर्षण कोश। फीमेल में कौन? फीमेल में लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। चीज समझ में आई? यही बात की हमने। फिर उसके अलावा फंक्शन लिखते हैं, जैसे कि बात करें कि क्लाइटोरिस संवेदी और सेंसरी ऑर्गन है, ऑर्गन। फिर बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड क्या काम करती है? बार्थोलिन ग्लैंड क्या काम करती है बेटा? बार्थोली करती है कि एक तरल, कैसा तरल? एल्केलाइन, एल्केलाइन तरल का स्त्रावण, जो किसमें सहायक? जो स्नेहक, जिसको अपन कहते हैं ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेंट के रूप में सहायक। और देखो, ठीक है, बार्थोलिन हो गया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ओके, क्लाइटोरिस। और इसके अलावा ये अगर वेजाइना या वल्वा के स्ट्रक्चर ना दे करके नीचे की तरफ देखे तो एनएस रहता है, और एनएस से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो अपनी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं, इसलिए मेन पार्ट जो है वो ये बताया। क्लियर? आगे देखो, वेजाइना के अंदर एक दो चीजें और देखें तो माध्यम कैसा रहता है यहाँ का? क्षारीय, क्षारीय। तो पीएच कितनी होती है? क्षारीय रहता है या अम्लीय रहता है? क्षारीय। यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। वो क्या क्या करता है यहाँ की? क्षारीयता नहीं बेटा, अम्लीयता। बैक्टीरिया की बात करेंगे, कौन सा स्वरूप? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस
एसिडोफिलस, एसिडोफिलस, तो यहाँ की जो अम्लीयता है उसको बनाए रखता है। ठीक है, फिर बात करें, चलो ये अपने पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और कुछ चीजें रही होगी तो देख लेंगे अपन। उसके बाद में हम बात करेंगे कि अपने पास में चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब मेल का फीमेल से मिलना। तो मेल का फीमेल से मिलने के पहले हमने मेल की पूरी स्ट्रक्चर देख ली कि कैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, फीमेल की देख ली। अब हम आगे बात करेंगे कि मेल से मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक जैसे अपन स्पर्म कहते हैं वो कैसे बनता है। उधर से अंडे की बात करेंगे, मतलब ओवम या अंडा जो है वो कैसे बनता है ना। उससे पहले एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, प्यूबर्टी। हिंदी में कहते हैं यौवनारंभ, यौवनारंभ, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। कैसे, अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, पहली चीज तो मेरे को बताना कि ये है क्या, प्यूबर्टी है क्या। लैंगिक अंगों का मैच्योर होना, परिपक्व होना, जिससे वो जनन के अंदर हेल्प कर सके या जनन के योग्य बन सके। ठीक है, जितने भी चेंजेस रहते हैं वो सारे के सारे प्यूबर्टी के बाद में रहते हैं। मेल के अंदर यौनारंभ कब स्टार्ट होता है, 11 से 13। फीमेल में फीमेल के अंदर मेल की कंपैरिजन में जो प्यूबर्टी है, जो यौन आरंभ है, वो पहले स्टार्ट होता है। कैसे पता चलेगा, मेल के अंदर बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म का निर्माण। फिर बात करेंगे कि शरीर के ऊपर, शरीर पर बालों का आना, चेहरे पर मुहासे या पिंपल्स कहते हैं, पिंपल्स का होना, और क्या बोले, आवाज, वॉइस कैसी, भारी यानी कि लो पिच का होना। ठीक है, फीमेल्स के अंदर बात करेंगे किस तौर पे, स्पर्म की जगह किसका फॉर्मेशन, ओवम का निर्माण। अब ओवम का निर्माण होना मतलब किसका स्टार्ट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं होंगे तो अंडे का निर्माण भी नहीं होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन ओव्यूलेशन पीरियड कहलाता है, अंडोत्सर्ग अवस्था कहलाती है। उसी दिन अंडाशय से क्या स्त्रावित होता है, क्या बाहर निकलता है, अंडा, और पीछे क्या बचता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना। फिर बाकी वाले चेंजेज है क्या, कि वॉइस जो है वो कैसी होना, पतली। फिर बात करेंगे कि पेल्विक रीजन जो रहता है, पेल्विक रीजन का मतलब श्रोणी मेखला वाला पोर्शन, उस पर वसा का जमाव। और मेल के अंदर बात करें तो सिर्फ पेल्विक रीजन में नहीं, ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, पूरे शरीर में डेवलपमेंट रहता है। ठीक है, और यहाँ वसा का जमाव जो है वो पेल्विक रीजन है, तो हम बोलेंगे पेक्टोरल ग्रोथ। पेक्टोरल ग्रोथ का मतलब है कि संपूर्ण विकास। फिर इधर बात करेंगे एक और चीज के बारे में, स्तन ग्रंथियों का, स्तन ग्रंथियों का विकास, जिसको अपन बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। ठीक है, यह है प्यूबर्टी।
अब हम आगे एक टॉपिक लेके चलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण मतलब स्पर्म का निर्माण और एग का निर्माण। स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एग के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है oogenesis या अंडजनन। उधर कहेंगे शुक्राणु जनन, इधर कहेंगे अंडजनन। ये प्रक्रिया जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इन चीजों को अच्छी तरीके से लिख दें।